दिव्य सज्जनों, भाई बहनों, स्वागतम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। क्या उम्मीद है आप सब कुशल मंगल हो। आइए आज एक नया यूनिट बिजनेस इकोनॉमिक्स। लेट्स क्विकली कंटिन्यू विद बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5, बिजनेस साइकिल्स। इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यूज। पहला, द टर्म बिजनेस साइकिल रेफर्स टू। बड़ा बिजनेस साइकिल किसको कहते हैं? ध्यान से देखना, जब ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी ऊपर नीचे हो जाए ना, तब उसको बिजनेस साइकिल कहते हैं। सिर्फ थोड़े से अप्स एंड डाउन इन प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज हो जाए उसको नहीं, सिर्फ कमोडिटीज नहीं, क्यों? सर्विसेज सर्विसेज इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? तो कमोडिटीज हो, सर्विसेज हो, कुछ भी हो, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर अप डाउन फ्लक्चुएशंस हो, तब जाके हम उसको बिजनेस साइकिल कहते हैं। सी, ऑप्शन बी करेक्ट है। सी नहीं, सी बोल रहा है डिक्लाइन ही होना चाहिए, ऐसा नहीं। डिक्लाइन इंक्रीज कुछ भी हो सकता है, सिर्फ इंक्रीज या सिर्फ डिक्लाइन बोलना गलत है। फ्लक्चुएटिंग लेवल्स, ये ज्यादा सही है। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सटेंडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, अभी ध्यान से देखना, अभी सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन है और वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना? तो इस केस में हम बोलेंगे यार ये कॉन्ट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है, तो डिक्लाइन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, एंड वो भी ओवरऑल एक्टिविटी में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ये कॉन्ट्रैक्शन जरूर है। और ट्रफ, ट्रफ मतलब क्या? बड़ा बिजनेस साइकिल का लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे है ना, ये ट्रफ। ट्रफ ऑफ अ बिजनेस साइकिल occurs when dash hits its lowest point. What? When overall इन्फ्लेशन लोएस्ट पॉइंट पे हो, मनी सप्लाई इन्फ्लेशन का बिजनेस साइकिल के साथ क्या लेना देना? ट्रफ तो तब आता है जब ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओवरऑल मतलब एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने लोएस्ट पे होती है, तब हम कहते हैं कि ट्रफ आया। लोएस्ट पॉइंट इन बिजनेस साइकिल इज रेफर्ड टू एज, अरे अभी अभी तो बात हुई, ट्रफ। अ लीड इंडिकेटर, बेटा लीड इंडिकेटर वो होता है जो पहले चलता है। जैसे हम बोलते हैं, अगर आप मान लीजिए क्रिकेट मैच देख रहे हो, श्री से इंडियन क्रिकेट टीम या इंडियन टीम इज लीडिंग बाय 200 रन, व्हाट डू यू मीन बाय लीडिंग? लीडिंग मतलब वो आगे, राइट? सो व्हेन आई से लीड इंडिकेटर, लीड इंडिकेटर मतलब क्या बेटा? वो इंडिकेटर जो आगे है, that moves along with the activity, नहीं, that moves in advance to the economic activity, एडवांस में जो चल रहा है उसको बोलते हैं हम लीड इंडिकेटर। रेगुलर लेक्चर में एग्जांपल दिया था, याद? कि मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आज आप सुबह जब घर से निकले, तब आसमान में बादल आ चुके थे ना, तो आप समझ लेना कि बारिश होने वाली है। वो लीड इंडिकेटर है, लीड। ओके। और वेरिएबल दैट टेंड्स टू मूव लेटर, लेटर बाद में, मतलब जैसे आप घर गए और घर जानकर आपको आपके घर के आजू बाजू में बहुत ही खूबसूरत सी एक महक आ गई जमीन की, आप समझ गए जरूर बारिश हुई थी, इसलिए जमीन की खुशबू आ रही है, सॉइल की खुशबू आती है ना जब बारिश होती है तब। वो लैग इंडिकेटर होता है। लैग इंडिकेटर कौन रहता है? वो जो लेटर चलता है, राइट? सो लेटर जो चलेगा वो कौन होगा? लैगिंग वेरिएबल। इंडस्ट्री दैट आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू बिजनेस साइकिल, कौन से ऐसे इंडस्ट्रीज है जो बिजनेस साइकिल को बहुत ज्यादा सेंसिटिव है? सिर्फ अच्छा, जो आपके रोज के खर्चे, रोज की डिमांड सप्लाई है ना, वो इतने सेंसिटिव नहीं है बिजनेस साइकिल को। तो रोज की चीजें चलती रहती है यार, हम कहाँ दूध खरीद देते हैं, आज बूम है क्या रिसेशन है। लेकिन जहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है ना, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट, उस टाइम पर डेफिनेटली इन्फ्लुएंस होता है कि एक्टिविटी कैसे होने वाली है, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी चल रही है। इसका बड़े इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के अंदर वहाँ फर्क जरूर पड़ता है। सो ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल, कैपिटल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल गुड्स वगैरह से ज्यादा कैपिटल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स सेक्टर जो रहता है, ड्यूरेबल गुड्स, इस पे सबसे ज्यादा बिजनेस साइकिल का प्रभाव होता है। ओके, कैपिटल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स। ओके, सी नॉन ड्यूरेबल गुड्स का क्या है? ये वैसे भी टिकने वाले कई साल तक। अगर बिजनेस साइकिल अभी मान लो थोड़ी सी ऊपर नीचे भी रही, स्टिल इट्स फाइन, बिकॉज हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स में जब इन्वेस्ट करते हैं ना, सो वी आर ऑलरेडी इन्वेस्टिंग कंसिडरिंग द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म तो बिजनेस साइकिल चली भी जाएगी, नहीं आ भी जाएगी। तो ड्यूरेबल गुड्स का एक फेज है, तब तक अगर आप उसका यूज कर पाए तो सेंसिबल, नहीं तो ज्यादा दिन नहीं। सो आप ऐसा सोचिएगा कि ये जो मैं नॉन ड्यूरेबल, या ऐसा सोचिएगा अगर ये इजी जाएगा, नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो है ये जल्दी से खराब होते हैं, सॉरी। सो नॉन ड्यूरेबल गुड्स में क्या होने वाला, ये अपने रेगुलर रोजमर्रा की चीजें हैं, इस पे इतना नहीं फर्क पड़ता। लेकिन वो चीजें जो बहुत सालों तक टिकने वाली है, सो वी वुड डेफिनेटली वांट टू सी व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द बिजनेस साइकिल बिफोर वी इन्वेस्ट इन सच। सो बिजनेस साइकिल का कैपिटल गुड्स, लॉन्ग टर्म गुड्स, लॉन्ग टर्म गुड्स मतलब ड्यूरेबल गुड्स, इस पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, इसलिए हम बोलेंगे डी, दिल्ली इज करेक्ट। ओके। डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग वुड कॉज व्हाट? बड़ा ध्यान से, अगर गवर्नमेंट है ना कम स्पेंडिंग करेगा, तो इससे होगा क्या कि ओवरऑल आप जो डिमांड कर सकते थे मार्केट में वो कम हो जाएगी, गवर्नमेंट आप पे स्पेंड कम कर रहा है। ओके, एग्रीगेट डिमांड का कुछ शिफ्ट, राइट? नहीं नहीं नहीं, एग्रीगेट डिमांड को लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए, गवर्नमेंट आप पे स्पेंडिंग नहीं कर रहा है इन जनरल आप पे, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। सी, जब गवर्नमेंट मान लीजिए ज्यादा डैम बनाता है, ज्यादा हाईवे बनाता है, ज्यादा इन्वेस्ट करता है, तो उससे ओवरऑल मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है। पर अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम करने वाला है, तो ओवरऑल मार्केट में जो डिमांड है वो कम होने वाली है। हेंस हम कहेंगे कि उस केस में जो ओवरऑल डिमांड कर है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अब डिमांड कम होगी, गवर्नमेंट स्पेंड नहीं कर रहा, राइट? नेक्स्ट वाला, which of the following does not occur during expansion? सीधा से सुनना बड़ा, एक्सपांशन में सारी की सारी चीजें बढ़ते रहती है एक्सेप्ट अनएम्प्लॉयमेंट, है
मेजॉरिटी चीजें बढ़ती रहेगी, जैसे प्राइसेस बढ़ेंगे, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगा, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, सबको काम मिलेगा बूम फेज में, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रही है, कम। सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अकर बोलते हैं, कंज्यूमर परचेसेस ऑल टाइप्स ऑफ गुड इंक्रीजेस, यस। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, यस। प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, यस। तो तीनों ही तो सही है। अब डी में लिखा है नन, तो राइट, नन इज रॉन्ग। इस ऑप्शन में से, सारे ऑप्शन में से नन ऑफ देम इज रॉन्ग। हमको रॉन्ग वाला करेक्ट सिलेक्ट करने के लिए बोला था। Now, since no one is wrong, I'll click on D. None of the above is incorrect. Which of the following best describes a typical business cycle? Typical business cycle कैसे रहती है? क्या उसमें expansion, contraction, peak, है ना? Boom phase मतलब expansion. Trough मतलब bottom में जब जाएगा ना, lowest point of economic activity. ये एक business cycle, एक typical business cycle इससे होती है। तो इसमें क्या क्या रहता है? Expansion रहता है, followed by contractions, economic expansion followed by contraction, ये भी ट्रू है। इन्फ्लेशन फॉलोड बाय एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। बिजनेस साइकिल में इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट आगे पीछे रहेंगे, ऐसा कोई जरूरत नहीं। इकोनॉमिक एक्सपेंशन फॉलोड बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नहीं, एक्सपेंशन होते हैं, एक लेवल के बाद में इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, उसकी रीजन हमने देखे। स्टैगफ्लेशन इज फॉलोड बाय इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक ग्रोथ, नॉट नेसेसरी। स्टैगफ्लेशन में से हो सकता है कभी आप भारी ना निकलो, ग्रोथ की बात तो बाद में हो गई, स्टैगफ्लेशन में से पहले रिकवरी तो करो। तो ये सब होगा नहीं होगा, देयर इज नो गारंटी। ये वाला तो गारंटेड है, एक्सपेंशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन, यस और नो। ड्यूरिंग रिसेशन अनएम्प्लॉयमेंट क्या, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, आउटपुट घटेगा, सो अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस, अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस एंड आउटपुट फॉल्स। सो 11 का आंसर है ए आगरा। 12th में 4 फेजेस कौन से बिजनेस साइकिल के, हम जानते हैं स्टार्टिंग में ये एक्सपेंशन रहता है, टॉप पे जाता है वो क्या है, पीक, फिर कॉन्ट्रैक्शन, बॉटम में जाएगा वो क्या है, ट्रफ। सो एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ। ए इज एब्सोल्युटली सीक्वेंस, बिल्कुल सही। Okay, leading economic indicators are used for what? Lead indicators are used to predict. Lead है ना, ये advance में चलते हैं. Since they are in advance, we can use them to predict what will happen. In which direction would the business cycle move? So बताइए मुझे, lead indicators are used for what? To forecast the probable shift. Yes, but not in economic policies, but in economic fluctuations. Generally used to forecast fluctuation. पॉलिसी में, गवर्नमेंट की पॉलिसी में क्या ऊपर नीचे होगा ये खुद गवर्नमेंट नहीं जानती, क्या लीड इंडिकेटर्स बताएंगे आपको, राइट। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस कैसे होंगे इसके बारे में लीड इंडिकेटर्स आपको ज्यादा जानकारी होगी। When aggregate economic activity is declining, then economy is set to be in, of course, contraction. Overall economic activity गिर रही है ना, so economy is in contraction. दरवाजा से ठीक है ना बेटा। Peaks and troughs of business cycles are collectively known as what? Turning points. उस पॉइंट पे टर्न होता है, जैसे पीक पे जाती इकोनॉमी नीचे गिरेगी, ट्रफ पे जाएगी इकोनॉमी ऊपर जाएगी, है ना। हेंस हम कहेंगे कि पीक एंड ट्रफ्स आर टिपिकली या कलेक्टिवली नोन एज टर्निंग पॉइंट्स इन द इकोनॉमी। ओके, द मोस्ट प्रोबेबल आउटकम ऑफ एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई। बड़ा मनी सप्लाई जब बढ़ता है ना मार्केट में, अगर मान लीजिए आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ा रही है, मनी सप्लाई बढ़ा रही है इसलिए आपके जेब में है पैसे, पैसे है तो चलो डिस्को। मनी सप्लाई जब बढ़ता है तो लोगों की जेब में होते हैं पैसे, जेब में है पैसा तो डिस्को नहीं तो किसको। मतलब ही क्या, ओवरऑल इन जनरल अगर मनी सप्लाई ज्यादा है मार्केट में डिमांड बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, यूजुअली इससे प्रोडक्शन फुल होता है, राइट। सो इससे क्या होगा, द मोस्ट प्रोबेबल आउटकम ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाईज की इंटरेस्ट रेट राइज, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग टू राइज, एग्रीगेट डिमांड टू राइज। ओके, इंटरेस्ट रेट टू राइज, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग टू फॉल and aggregate demand to fall, interest rates to fall, investment spending to rise, aggregate demand to rise। अब ध्यान से सुनना, जब मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है, जब मनी का सप्लाई ज्यादा है, बहुत मनी है, तो फिर लोन की इतनी डिमांड नहीं रहती, मनी सप्लाई में ज्यादा मनी अवेलेबल है, इसलिए इंटरेस्ट रेट्स जो रहते हैं ये बढ़ते नहीं, कम होते। इंटरेस्ट रेट तो कब बढ़ेंगे, जब मनी सप्लाई कम है, मनी अवेलेबल नहीं है, मनी स्केर्स रिसोर्स बन जाए। जब मनी इजीली अवेलेबल नहीं है तब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। यहाँ पे तो क्या बोल रहे हैं कि व्हेन मनी सप्लाई इंक्रीजेस। हाँ जी, अगर मनी सप्लाई बढ़ रहा है इसका मतलब सिंपली क्या निकलता है कि मनी इजीली अवेलेबल हो तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट देने की क्या जरूरत। सो व्हेन मनी सप्लाई इंक्रीजेस ओवरऑल डिमांड इज पुल्ड, मार्केट में डिमांड बढ़ता है बट इंटरेस्ट रेट गिरेगा। सो सी इज मोर करेक्ट, इंटरेस्ट रेट विल फॉल, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, डिमांड ओवरऑल बढ़ेगी। सी कैलकाटा, बिकॉज मनी इज इजीली अवेलेबल, hence interest rates will fall. Which of the following is not a characteristic of business cycle? इसमें से business cycle कौन नहीं है?
बिजनेस साइकिल्स which of the following is not a characteristic of business cycle? इसमें से कौन business cycle characteristic नहीं है? Business cycle have serious consequences. Yes, business cycles occur periodically, although they do not exhibit same regularity. Yes, business cycles have uniform नहीं है. कब बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, हम नहीं जानते कब ये बढ़ेगा, हम नहीं जानते कब ये घटेगा, कब तक बढ़ेगा, कब तक घटेगा. We don't. Hence, business cycles are do not have uniform characteristics. Economic recession shares all of these characteristics except. तो रिसेशन में सारे बैड न्यूज है, जो गुड न्यूज रहेगा ना वो एक्सेप्शन में होगा. ओके, रिसेशन में क्या होने वाला है? ये इंक्रीज्ड डिमांड फॉर इनपुट्स नहीं है भाई, रिसेशन है, ओवरऑल एक्टिविटी गिर रही है और क्यों इनपुट को डिमांड करेगा. सो कौन प्रॉपर्टी नहीं है रिसेशन का? डी दिल्ली. बाकी सब है क्या कि फॉल इन इन्वेस्टमेंट, सब पेसिमिस्टिक एनवायरनमेंट है, इन्वेस्टमेंट गिर रहा है, इनकम वेज अर्नर्स ग्रेजुअली डिक्लाइन, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस गिर रहा है, ये सब से बोल रहा है पेसिमिस्टिक. ये एक बात है कि डिमांड बढ़ेगा, ये तो गुड न्यूज हो जाती थी ना. रिसेशन में गुड न्यूज, राइट. The different phases of a business cycle do not have same length. True. Do not have same length and severity. कुछ ज्यादा देर के लिए चलेंगे, कुछ कम देर के लिए चलेंगे, कम ज्यादा. Business cycles are never uniform. Okay, which of the following is not an example of coincident? अब इसको स्टार मार्क लगाइए. ध्यान से देखना, मैंने आपको रेगुलर लेक्चर में चार्ट दिए हुए और चार्ट्स में मैंने क्लियरली आपको कहा हुआ है कि ऐसे क्वेश्चन कि लीड इंडिकेटर्स कौन है, लैग इंडिकेटर्स कौन है, कंकरेंट कौन है, इसको रट्टा मार के जाइएगा. लास्ट डे पे भी जरूर पढ़ के जाना. मतलब रट्टा मतलब रेगुलर लेक्चर में हमने उसको लॉजिकली पढ़ा है, बट एग्जाम के जस्ट 5 मिनट पहले अगर आपको देखना है तो भले सन एक बार देख लेना, क्विकली लर्न कर लेना उन पॉइंट्स को, बट ये एग्जाम में आएगा ही आएगा. राइट. सो ये अच्छे से पढ़ के रखिएगा. इंडस्ट्रियल कोइंसिडेंट इंडिकेटर कौन है? नो सॉरी, नॉट एन एग्जांपल ऑफ कोइंसिडेंट इंडिकेटर. कौन नहीं है ढूंढना आपको. सो कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स क्या रहता है? जो पल्स पे चलते हैं, जो इकोनॉमी का पल्स है वो आपको उसमें दिखता है. ओके. सो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए बूम है तो आपको हर जगह बूम बूम दिखेगा, और कुछ चीजें हैं इसमें से जो कंकरेंट नहीं है, तो वो हमको ढूंढनी है. दैट्स फैक्ट. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये रियल टाइम चलता है. सी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ता है तभी तो जीडीपी वीडीपी बढ़ती है, तो कंकरेंट है. इन्फ्लेशन रियल टाइम दिखता है. रिटेल सेल्स मतलब ये जो सेल्स चल रहे कंज्यूमर के, अगर बूम फेज है तो यूजुअली लोग ज्यादा डिमांड करते हैं, उस टाइम की दिवाली में तगड़ा सेल्स होगा बिग बिलियन डेज पे, अगर बूम फेज है तो ये सब कंकरेंट चलते हैं. न्यू ऑर्डर्स फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट्स नहीं बताइए. न्यू ऑर्डर्स फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट ये कंकरेंट नहीं है. प्लांट एंड इक्विपमेंट ये बड़े कैपिटल गुड्स से, इनकी ऑर्डर रियल टाइम नहीं चलती. इफ यू नीड सम बिग कैपिटल गुड्स, दोज ऑर्डर्स आर यूजुअली प्लेस्ड इन एडवांस टू एंटिसिपेट what the phase of the economy would be, what the state of the economy would be, and then you place the orders for such capital intensive goods. So new orders for plant and equipment एक real time नहीं चलते रहते, बाकी ये सब real time चलते हैं. ये प्रोडक्शन सेल्स की चीजें, रोज की चीजें हैं. सो जैसे इकोनॉमी का पल्स वैसे इन चीजों में इंपैक्ट आपको दिखेगा, बट ये ऐसा नहीं है. ये इकोनॉमी का पल्स देख के लगेज नहीं करता, क्योंकि ये न्यू इक्विपमेंट ये आने वाले कई सालों तक है. तो आज का पल्स क्या इकोनॉमी का ये देखकर कोई डिसीजन नहीं लेता कि मुझे प्लांट में इन्वेस्ट करना है, या फिर उसी को सिर्फ देख के नहीं लेता, आने वाले ईयर्स में व्हाट डू वी एक्सपेक्ट, उसको देखकर हम डिसीजन लेंगे कि प्लांट इक्विपमेंट में बड़े कैपिटल चीजों में हमें इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं. एंड हेंस न्यू ऑर्डर्स कंकरेंट नहीं चलते. ओके. अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेड साइकिल्स आर ड्यू टू ऑनसेट ऑफ इनोवेशन. याद स्कम्प्टर ने कहा था कि इनोवेशन की वजह से ट्रेड साइकिल्स आते हैं. 21 का आंसर है डी दिल्ली. 22 इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर. इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या रहता है बेटा? वो जो दिशा दिखाते हैं. इंडिकेटर्स वो जो दिशा दिखाते हैं, इंडिकेट करे हमें कि कहा जा रही इकोनॉमी. सो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर व्हाट? इंडिकेटर्स आर वन स्ट्रोक सॉल्यूशन. कोई एक सॉल्यूशन पूरे इकोनॉमी का अगर ऐसा है कोई, तो कितना इजी हो जाता है ना इकोनॉमी मैनेज करना. देयर इज नो वन स्ट्रोक सॉल्यूशन. इंडिकेटर्स शोइंग द मूवमेंट ऑफ द इकोनॉमी. यस यस, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर those that show the movement of economy. Okay. Some activities which predict the direction of the economy. तो बेटा ये ना इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अगर बोलोगे तो बी इसका आंसर. 22 का आंसर होना चाहिए बी, बॉम्बे. ओके. अगर ऐसा बोलते ना लीड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर दोस व्हिच प्रेडिक्ट. सिर्फ इंडिकेटर्स बोलोगे तो उसमें लीड, लैग, कंकरेंट सब आ जाएगा. एंड हेंस अगर आप सिर्फ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बोलोगे, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लीड, लैग कुछ भी हो सकते हैं. सो दे आर द इंडिकेटर्स शोइंग मूवमेंट ऑफ द इकोनॉमी, शोइंग द मूवमेंट. ओके. एंड अगर आप लीड बोलते हैं, एक्चुअली आप एक वर्ड ऐड कर देना आप लीड, तो आंसर करेक्ट निकलेगा सी. ओके. नहीं तो सिर्फ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है तो दीज आर द इंडिकेटर्स दैट इंडिकेटर शोइंग द मूवमेंट. अब ये भी परफेक्ट आंसर नहीं है. शोइंग द मूवमेंट मतलब ये तो कंकरेंट की बात कर रहे हैं. दोज दैट शो द मूवमेंट. प्रेडिक्ट करने वाले लीड,
जो अभी का स्टेटस है वो शो करने वाले कंकरेंट। तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा आप क्या चाहते हो। कंकरेंट अगर आप बोलोगे तो मैं बी पे ज्यादा टिक करूंगा, अगर आप लीड बोलोगे तो मैं सी पे ज्यादा टिक करूंगा। सो 22 का आंसर ऐसा ही छोड़ना पड़ेगा एग्जाम में, डोंट वरी, मोर स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा। अभी के लिए तो बी सी दोनों हो सकते हैं। विच इकोनॉमिक इंडिकेटर इज रिक्वायर्ड टू प्रेडिक्ट द टर्निंग पॉइंट ऑफ, प्रेडिक्ट करना, अगर आपको प्रेडिक्ट करना है तो आपको लीड इंडिकेटर्स की जरूरत है, राइट। बट विच इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रेडिक्ट द टर्निंग पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल। सी, लीड इंडिकेटर्स प्रेडिक्शन के लिए हेल्प करते हैं, सिंपल एज दैट, ओके। अगर लीड है, इंडिकेटर है, तो ही हम कह सकते हैं भैया कि हम प्रेडिक्शन कर पाएंगे। लैग जो है वो कंफर्म करते, कंफर्म, कंकरेंट तो रियल टाइम चलते हैं। सो लीड इंडिकेटर्स will help you to predict the turning points. Business cycle generally originate in free market economies. What is a free market economy? बेटा फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होता है? बेटा फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब क्या? जहाँ कंज्यूमर सॉवरेनिटी है, डिमांड सप्लाई के बेसिस पे सब कुछ चलता है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मिनिमम है, ओके। सो द इकोनॉमी वेयर द गवर्नमेंट इज इन पोजीशन, नहीं, इकोनॉमी वेयर प्राइवेट फर्म्स कंट्रोल मेजर एसेट्स, यस, प्राइवेट फर्म्स ज्यादा होते हैं वहाँ पे। और पढ़ते हैं इकोनॉमी वेयर डिसीजंस ऑफ प्रोडक्शन आर टेकन बाय पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर नहीं, गवर्नमेंट का काम यहाँ पे कम है। इकोनॉमी वेयर प्राइसेस कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, नहीं, सो प्राइवेट फॉर्म्स ज्यादा है। ये एक मोर करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक होगा फ्री मार्केट का, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा है। द बिजनेस साइकिल लार्जली अफेक्ट्स ओनली एग्रीकल्चर, क्या है, अफेक्ट्स एग्रीकल्चर, ऐसे किसने कहा? बिजनेस साइकिल लार्जली अफेक्ट्स स्मॉल एम्प्लॉइज, ऐसा किसने कहा? सर बड़े छोटे नए पुराने सब पे इम्पैक्ट पड़ता है। Business cycle generally affects all sectors, yes, but business sector in particular, yes. Business cycles business sector को ज्यादा impact करता है, ये एक बात लेसन सकते। Business sector is a broader word than just agriculture sector or small employees. Business sector पे business cycle का ज्यादा impact पड़ेगा। According to Keynes, fluctuation in economic activities are due to, right? Fluctuation in economic activities are due to, हमने पढ़ा है केन्स के हिसाब से। सी इन जनरल आप केन्स के ऊपर पढ़ोगे पूरे इकोनॉमिक्स में, हमारे सिलेबस में। तो केन्स है जिसने चैप्टर नंबर 6 में आप देखोगे उसने कहा है ना, नेशनल इनकम के बारे में थोड़ा सा आपको देखिएगा। चैप्टर 8 में केन्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं उन्होंने इक्विलिब्रियम पढ़ाते वक्त भी है ना कि मार्केट का इक्विलिब्रियम कहा था। केन्स ने हमेशा कहा कि इट्स एग्रीगेट डिमांड that decides the equilibrium level, more aggregate demand. So aggregate demand के ऊपर केन्स ने बहुत ज्यादा अपनी थ्योरी बेस की हुई है। सो हमने पढ़ा भी था और इस तरह से भी आप याद रख सकते हो कि ओवरऑल आगे के चैप्टर्स में केन्स के बारे में जो आप पढ़ते हो इट्स मोर अबाउट एग्रीगेट डिमांड। सो अकॉर्डिंग टू केन्स the fluctuations are because of fluctuation aggregate effect of demand. Innovation स्कम्टर ने कहा था, स्कम्टर, सो केन्स ने जब कहा था इट वाज बिकॉज ऑफ एग्रीगेट डिमांड। business cycles आते हैं। Which of the following are the causes of business cycle? Fluctuations in aggregate demand, yes. Fluctuation in investment, yes. Fluctuation in government spending, yes. And सबसे business cycle आ सकती है। ओवरऑल डिमांड ही लिया, इसलिए प्रोडक्शन भी उतना हो ही नहीं रहा, उतना सप्लाई है ही नहीं, क्यों? क्योंकि डिमांड ही नहीं है। गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग ही हिला दी, इसलिए ओवरऑल डिमांड गिर गया, ओके। तो स्पेंडिंग कम कर दी गवर्नमेंट ने तो डिमांड गिरेगा, एग्रीगेट डिमांड। So economists use changes in variety of activities to measure the business cycle and to predict where the economy is headed towards, which are called indicators. Indicators है जो हेल्प करेंगे आपको प्रेडिक्ट करने के लिए। इंडिकेटर्स है जो हेल्प करेंगे आपको प्रेडिक्ट करने के लिए। तो इन जनरल हम यहाँ पे जब बोलते हैं प्रेडिक्ट, तो इन चारों ऑप्शन में इंडिकेटर्स वर्ड ज्यादा सेंसिबल है। मोर स्पेसिफिकली लीड इंडिकेटर्स कैन हेल्प यू टू प्रेडिक्ट। If the growth rate of the population is higher than the rate of economic growth, there will be dash in the economy. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अगर पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है एज कंपेयर टू जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए थी, ये जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन है, ग्रोथ के ऊपर का जो पॉपुलेशन है, उनके तो हाल हो जाएंगे, उतनी तो ग्रोथ ही नहीं हुई इकोनॉमी में। पॉपुलेशन बढ़ गई तो जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही है, जितना इकोनॉमिक ग्रोथ कैच नहीं कर पा रहा, तो उनको तो गरीबी का सामना करना पड़ेगा। मतलब इन जनरल बोलने का ऐसे केस में इकोनॉमी डेफिसिट में रहती है, क्योंकि इस एक्स्ट्रा पॉपुलेशन के लिए ग्रोथ नहीं है हमारे पास, सो वी हैव टू बोरो, है ना। डेफिसिट में रहती है इकोनॉमी, हेंस मोर सेविंग्स, टारगेट क्या, मोर सेविंग्स क्या होंगे बेटा, जो है वो खत्म होंगे, सो लेसर सेविंग्स। बिकॉज एक्स्ट्रा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उस पॉपुलेशन का ध्यान रखने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, तो हमारी सेविंग्स वहां खर्च होगी उस पॉपुलेशन का ध्यान देने के लिए, राइट। द कॉबवेब थ्योरी वाज propounded by सिंपल निकोलस कैल्डर। सी जेम्स ने ना जनरल थ्योरी दी थी, है ना,
जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम वगैरह, ये सब केन्स की थ्योरी। निकोलस कैल्डर इन्होंने परफॉर्म की थी द कॉबवेब थ्योरी। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मॉडल में भी ऐसा ही है। सो कॉबवेब थ्योरी, निकोलस कैल्डर। इस तरीके से छोटा सा स्वीट चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया बिजनेस साइकिल का, लेकिन ऐसे ही और बहुत सारे छोटे छोटे से चैप्टर्स, छोटे छोटे यूनिट है, लेकिन सब मिलाकर बहुत इंपॉर्टेंट आपका एग्रीगेट से फाउंडेशन क्लियर करने के लिए आपको मदद कर सकते हैं। हेंस ऐसे बने रहिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट यूनिट। नेक्स्ट यूनिट में भी ऐसे ही तरीके से हमको सारे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं मॉडल के इस पूरे सीरीज में। A to Z हमको मॉडल के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, एंड यस विद दैट वी कैन सिक्योर एन एग्जाम्पशन ऑफ इकोनॉमिक्स। विद दैट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन, जय हिंद, बाय बच्चों।